हेलो एवरीवन, मैं हरप्रीत आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एवरेज। तो उसको आज हम समझेंगे पूरा बेसिक लेवल से, ठीक है। और बहुत जो मैं क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन जो जितने भी लेकर आया हूँ बहुत बेसिक लेवल के होंगे ताकि आपका फाउंडेशन लेवल स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अगर बात करूँ क्या होता है रेशो क्या होता है इसकी अगर मैं बात करूं, 1 मिनट बस। मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं और आपके दोस्त के पास भी 5 रुपये हैं और एक तीसरा और बंदा है और उसके पास है 4 रुपये, ठीक है। तो आपको इन तीनों के अंदर जो डिवाइड करने हैं इक्वल अमाउंट डिवाइड करनी है। तो टोटल अमाउंट कितनी है इनके पास? 5 5 10 और 4 14/3। ये हो जाएगा आपका एवरेज, ठीक है। और थोड़ा सा मैं डीपली अगर समझाऊं, आपके पास अगर 4 रुपये हैं, आपके दोस्त के पास 2 रुपये हैं, अगर मैं पूछूं कि दोनों के पास एवरेज टोटल एवरेज कितनी है, तो आप बोलोगे कि हमारे दोनों के पास अगर मैं बराबर बराबर बांट दूँ, 4 और 2 कितना होता है? 6। इस 6 को अगर मैं दोनों के साथ बांट दूँ तो कितना आएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे आप, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3, आपका एवरेज होगा 3। देखो जी, इसका जो फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूले पर तो बट नहीं जाना, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है टोटल अपॉन टोटल नंबर्स, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर्स। मतलब टोटल नंबर या टोटल आउटकम कह सकते हो आप, टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। मतलब इन जो भी आपको सीरीज़ में नंबर दिए जाएंगे, मान लो 50 दे दिया, 52 दे दिया, इस तरीके से, और भी 48 दे दिया, 51 दे दिया, ऐसे करके आपको कहेंगे कि एवरेज दिखाओ भाई, इतना इसका एवरेज क्या होगा। तो इनका क्या करना है, आपको टोटल करना ना, और जितने भी है 1 है 2 3 4 वो बटे में आ जाएगा, ठीक है। चलो हम सवालों की ओर बढ़ते हैं। आपको ज़्यादा क्लैरिटी सवालों को देख कर होगी, क्वेश्चंस को देख कर ही हमको क्लैरिटी होती है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा सेशन को, छोटा सा सेशन होगा बट बहुत वैल्यूएबल होगा। पहले क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमको 5 मेंबर दे दिए गए हैं फैमिली के, ठीक है। उनका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज एज, उनकी एज बता दी गई है 26, 24, 55, 60 और 65, और इनका हमको फाइंड करना है एवरेज। तो इसके 2 मेथड हैं। पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा जो धमाकेदार मेथड है हमारा शॉर्टकट वाला। सबसे पहले क्या है जी, इन सारों का जोड़ कर दो। कितना आएगा जोड़ करके? और उसके बटे में जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 और 5, और बटे में लगा दो 5, ठीक है। तो इनका जोड़ क्या होगा? 24 और 6 30, 30 ते 5 35 ते 5 40, 40 ते 20 60, 60 ते 6 5 11 110, 110 ते 6 170, 170 ते 6 6 6 12 ते 13 230, इतना ही आएगा जोड़, ठीक है। बटे में 5 कर दूंगा, 5 चौका 20 और 6 5 30, और हमारा ये क्या आ जाएगा? 46, इसका राइट आंसर है। दूसरा मेथड देखो जी, मेथड नंबर 2। जो दूसरा मेथड है वो क्या कहता है कि इन जो मतलब ये जो नंबर दिए हुए हैं ना, आपको कोई भी एक आप वैल्यू ज्यूम कर लो, कोई भी एक आप वैल्यू ज्यूम कर लो कि वो आपकी एवरेज है, मन चाहिए जो भी आपके दिमाग में आती है। चलो मैं मान लो मैं 30 एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरी एवरेज है, ये कच्ची वाली एवरेज है, ऐसे समझ लो। मान लो मेरी 30 एवरेज है, ठीक है। अब ये जो 30 है 24, जो 24 है तो 30 से कितना कम है? 6 कम है। 26 कितना कम है? 4 कम है। 55 कितना एक्स्ट्रा है? तो ये है 15 एक्स्ट्रा, नहीं 15 नहीं 25 एक्स्ट्रा, है ना। और ये कितना एक्स्ट्रा है? 60 कितना एक्स्ट्रा है? तो ये देखो 60 कितना एक्स्ट्रा? 30 एक्स्ट्रा। और ये 65 कितना एक्स्ट्रा? 35 एक्स्ट्रा। 6 और 4 कितना होगा? 10, माइनस के 10,
इसमें से हम माइनस कर देंगे, 25 में से 10 गया, 15 आ गए, 15, 30 और 35 इन तीनों को जोड़ देंगे और इन तीनों का जो एवरेज है उसमें जोड़ देंगे। 5 5 10, 3 3 6 और 7 और 1 8, 8/2, 8/3, 80/3। कोई गलती कर दी क्या मैंने? नहीं, 80/5 आएगा ना। हाँ, 80/5, क्योंकि ये 5 है ना, 80/5, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, और 16 इसमें ऐड कर देंगे हम, ये हो जाएगा 46, जो कि हमारा ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम आए हैं। चलो मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल में बता देता हूँ। हाँ, इसमें हम समझ लेंगे। जो शॉर्टकट वाला मेथड क्या कह रहा है, मान लो आप कोई भी एवरेज ले लो। चलो मैं मान लो 130 लेता हूँ, यहाँ पर एवरेज मान ली मैंने 130, ऐसी मान ली। ठीक है, आप चाहे कोई भी वैल्यू मान लो। ठीक है, जो 121 है ये वाला फर्स्ट वाला, ये कितना कम है? 9 कम है। ये वाला कितना ज़्यादा है? ये वाला कितना ज़्यादा है? ये है 11 ज़्यादा है ना। तो ये वाला कितना कम है? तो ये वाला 14 कम है। ये वाला 8 ज़्यादा है। जो ये वाला है 9 ज़्यादा है। ये वाला 7 कम है। ये वाला 12 ज़्यादा है। ये 10 कम है और ये है 16 ज़्यादा, और ये वाला 6 कम है। जो माइनस वाली हैं उनको एक पहले जोड़ लो। ठीक है, उनको एक साथ जोड़ लो और प्लस वाली को एक साथ जोड़ दो। माइनस वाली जिनके ऊपर मैंने सर्कल लगा दिए वो माइनस वाली हैं, उनको मैं पहले जोड़ लेता हूँ। 14 और 10 24, 23, 23 और 7 30, 30 10 40 और 6 46। माइनस के 46 हैं और प्लस वाले अब मैं काउंट कर रहा हूँ। 11 और 8 19, 19 ते 9 28, 28 और 12 28 ते 2 30, 10 40 ते 6 46, 10 56। 56 मेरे पास पॉजिटिव है। ठीक है, 56 से अगर मैं घटाऊंगा 46 को तो मेरे पास आता है जी 10। ठीक है, 10 आता है। और ये कितनों का आया था? इनका अगर मैं 10 का एवरेज लूँ, कितनी वैल्यूज़ है हमारे पास? 3 6 9 और 10। हमारे पास 10 ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, और इसका एवरेज आ जाएगा जी 1। और ये वाला 1 है, ये आया पॉजिटिव का 1 आया ना, प्लस का 1 है, और इसमें हमारा जुड़ जाएगा 1 और हमारा आंसर आ जाएगा 131। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ लग गई होगी। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। जो ये वाला 130 मैंने लिया है वो मैंने वैसे ही मान लिया, ऐसे यूं ही ज्यूम किया है। ठीक है, मैंने ज्यूम कर लिया और अब मैंने चेक करना था कि मेरा जो एवरेज है बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। कि अगर उस बैलेंस करने के लिए मैंने 130 से कंपैरिजन किया सारों का, 130 से कंपैरिजन करके जो फाइनल है जो मेरा आंसर आया, ठीक है 10 आया था, उसकी मैंने एवरेज निकाली। एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, टोटल वैल्यू अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, टोटल आउटकम्स ऊपर ऐसे लिख दो या सम अपॉन नंबर, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये मेरा 1 आया था, एवरेज 1 आया था। जो मेरी पहले वाली मैंने ज्यूम करी थी वो 130 था। 130 को अगर मैं 1 जोड़ दूं तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ लगी? अभी तो लग गई होगी, है ना। बहुत बेसिक है और बहुत शानदार अप्रोच है ये। अगर मेरी स्पीड आपको स्लो लग रही है तो आप 1.5x या 2x पर देख सकते हो इस वीडियो को। ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव नंबर, कंजिक्यूटिव इवन नंबर। अगर यहाँ पर लिखा होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ जो कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं कौन से होते हैं। मान लो मैंने कोई भी 5 वैल्यू ऐसे लिख ली, 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके मैं कोई भी सीरीज़ लिखता गया जो रेगुलर है, जिसमें एक एक का डिफरेंस है। तो ये कौन से होंगे? कंजिक्यूटिव नंबर। चाहे आप 20 21 22 ऐसे करके ले लो, 1 2 3 ऐसे करके जो सीरीज़ कंटिन्यू बढ़ रही है उसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव नंबर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? कंजिक्यूटिव इवन नंबर, कंजिक्यूटिव इवन नंबर। तो ये कौन सी होगी? इसमें 2 का गैप होना चाहिए, चाहे ये 22 24 26 ऐसे करके होना चाहिए, 2 का गैप। ठीक है, 28, इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव इवन नंबर। चाहे आप ये सीरीज़ मान लो 2 4 6 8 10,
ये है कंजिगेटिव इवन नंबर। अगर लिखा होता कंजिगेटिव ओड नंबर तो ये वाला होना था। इसमें भी 2-2 का गैप होना चाहिए, ठीक है, 2-2 का गैप है सर में, इसमें भी 2-2 का गैप होना चाहिए, 1 3 5 7 9, 2-2 का गैप, ठीक है। ये कौन सी हो गई, ये होगी कंजिगेटिव ओड नंबर वाली, ये है कंजिगेटिव इवन नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये तो था बेसिक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन कह रहा है कि जो 5 है हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं और 5 वैल्यू कौन कौन सी है, इवन नंबर वाली, इवन नंबर वाली कंजिगेटिव इवन नंबर। मान लो मैंने 5 वैल्यूज़ ऐसे मान ली, A B C बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, A B C D और E, ठीक है, ऐसे करके मान ली। उसका हमको एवरेज बता दिया 72 है। अगर मैं सम इसका निकालूं तो सम का फॉर्मूला क्या था, मैं एवरेज का मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला लिखवाया था, सम अपॉन टोटल नंबर थे ना, टोटल नंबर, मुझको दिया है एवरेज। हमारा सबसे पहले काम होता है कि हम सम को फाइंड करना होता है। अगर मैं टोटल नंबर को एवरेज के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मुझे सम नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 5 हैं जी, ठीक है। 72 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे को जो मेरा सम मिल जाएगा ना, इन पाँचों का जोड़ मुझे मिल जाएगा ना। 5 दूनी 10, 7 पाया 35 और 1 36, 360 मेरा जो सम है। व्हाट इज़ द ग्रेटर नंबर। अब हमको ई वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ई वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करोगे, देखो जी, इन सवालों को थोड़ा सा आप ऐसे करो, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ये वाला अप्रोच। आपको मैं एक शॉर्टकट अप्रोच बताता हूँ, आपको एक शॉर्टकट अप्रोच बताता हूँ। ये 72 है हमारा, ठीक है, 72 है हमारा। तो मान लीजिए, एक बार इस सवाल को साइड में मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो 2 4 6 8 और 10 आपको मैंने दे दिया, ठीक है, 2 4 6 और 8 और 10 दे दिया। इसका मैं बोलूँ एवरेज कितना होगा। एवरेज का मतलब होता है कि मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू इसकी क्या है 6, इसका एवरेज पक्का आएगा 6, ठीक है। चाहे आप करके देख लो, 4 और 2 6, 6 6 12 8 20 और 10 30, वैल्यूज़ कितनी है, 3 और 2 5, 5 6, ये भी हमारा 6 है। अगर आपको कंजिक्यूटिव नंबर आपको कहीं भी मिल जाए, ये वाला नंबर आपको कहीं भी मिल जाए, यहाँ पर कंजिक्यूटिव लिखा है, तो उसकी मिड वैल्यू ही आपका एवरेज कहलाएगी, उसकी मिड वैल्यू ही आपका क्या कहलाएगी, एवरेज कहलाएगी। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, ये आपको मतलब मैंने 5 संख्याएं दे दी, और इसका अगर मैं एवरेज आपको पूछूं कि इसका एवरेज क्या होगा, ठीक है, आप कहाँ जोड़ करते फिरोगे और डिवाइड करते फिरोगे, तो आपको झट से बता देना है कि इसका आंसर है 3, ये इसका आंसर है। चाहे आप दूसरे मेथड से करके देख लो, 2 और 1 3, 3 3 6 4 10 5 15, 15/5, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, तो वैल्यू मैच कर रही है, ठीक है। अब देखो जी, अब हमको क्वेश्चन की ओर देखो, अब हमको दिया क्या गया है, 72 दिया गया है। 72 इस मिड वैल्यू की ही वैल्यू होगी ना, सी की वैल्यू हमको दे दी गई है 72, क्यों, क्योंकि ये कंजिक्यूटिव नंबर है, तो मिड वैल्यू ही इसका एवरेज होगा, ठीक है। अब देखो, इसने पूछा है कि ई की वैल्यू क्या होगी, ये इवन नंबर की है, मतलब इन दोनों के बीच गैप कितने कितने का होगा, 2-2 का होगा। डी की वैल्यू कितनी होगी, +2 कर देंगे 74। इसमें ई की वैल्यू क्या होगी, +2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 76, और हमारा ये रहा आंसर, ठीक है, समझ लगी। फोर्थ क्वेश्चन की ओर देखो, उसको अपने आप सॉल्व करने की ट्राई करो। देखो जी, सॉल्यूशन देखो, 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, यहाँ पर कंजिक्यूटिव वर्ड फिर लिख दिया। मान लो A B C D और E, ये 5 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। जो एवरेज है C का हमको पता है, मतलब एवरेज 101 है, तो नेचुरली जो C की वैल्यू है वो भी 101 होगी, क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर की ही मिड वैल्यू हमने पीछे प्रूव भी कर दिया था। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट नंबर, मतलब A और E का उन्होंने डिफरेंस पूछा है, तो कर देंगे जी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पर जो -2 और -2, क्यों, क्योंकि B छोटी होगी C से, कितनी छोटी होगी, 2 छोटी होगी,
तो बी की वैल्यू क्या होगी 99, ए की वैल्यू क्या होगी 97, इसकी सी की वैल्यू है 101 और डी की वैल्यू क्या होगी 103 होगी, क्योंकि ये वाली अगली वैल्यूज़ दो दो बड़ी हैं, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या होगी 105 होगी। हमको पूछा क्या गया है ए और ई का डिफरेंस। ए और ई का डिफरेंस कितना होगा, ए और ई का डिफरेंस कितना होगा 97 में से अगर मैं 105 में से अगर 97 निकालूं तो कितना आएगा, 15 में 7 गए 8 और हाँ 8 का डिफरेंस होगा जी, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। बहुत बच्चे एक्स मानकर करेंगे, आपको मैंने बहुत इजीली और शॉर्टकट मेथड बता दिया जो कि आपका बहुत टाइम सेव करेगा ऐसे क्वेश्चंस में। कई बार एग्जामिनर बच्चों को घुमाने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, चाहे आप FCI बैंक या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये सब मेथड पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हमको अब 31 वैल्यूज़ का जोड़ दे दिया है, उनको एवरेज 31 वैल्यू का एवरेज दे दिया, चाहे आपको 1000 वैल्यू का भी ऐसे एवरेज बता देना तब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से निकाल देंगे, ठीक है जी। देखो कैसे, जो 31 वैल्यू का 31 जो कंजिगेटिव वैल्यू का हमको एवरेज दे दिया 236, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का डिफरेंस आपको मैं अगर बताऊं, पिछले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जो फर्स्ट एंड लास्ट में आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट बताता हूँ। देखो जी ABCDE इन ये 5 वैल्यू है, हमारे पास कितनी वैल्यू है 5 वैल्यूज़, तो इन पांचों में से गैप कितना कितना है, एक गैप यहाँ रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। 5 वैल्यू में गैप है 4 का, ठीक है, और ये डिफरेंस है 2-2 का, सारों में 2-2 का डिफरेंस है, ठीक है। टोटल डिफरेंस कितना होगा 8 होगा, तो हमारा आंसर भी यहाँ पर 8 है। ये शॉर्टकट अप्रोच बता रहा हूँ, बहुत जो मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन आप चुटकियों से उड़ा सकते हो। देखो अगर हमारे पास वैल्यूज़ 5 हैं, मान लीजिए 1 2 3 4, मैं इवन लेता हूँ ना, 2 4 6 8 और 10 ऐसे करके 5 ले ली मैंने, ठीक है। 5 वैल्यूज़ ले ली, बड़ी को उठाया और छोटी को उठाया, कितने का डिफरेंस आ रहा है 8 का आ रहा है। हमारे पास अगर कुछ ना दी होती, वैल्यूज़ ना दी होती, तो फिर देखो गैप कितने कितने का है 2 2 2 और 2, ये गैप का जोड़ कितना है 2 4 6 और 8, तो ये भी 8 ही है, ये भी 8 ही है। अब देखो जादू देखना, अब हमारे पास वैल्यूज़ है 31 वैल्यूज़ हैं और गैप कितना होगा, इसमें 30 गैप होंगे, 30 गैप होंगे, समझ लगी। इवन नंबर है तो गैप, हर गैप कितने कितने का होगा 2-2 का गैप होगा। 30 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आता है 60, ठीक है। ये मेरा क्या होगा डिफरेंस होगा फर्स्ट एंड लास्ट का, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। समझ लगी, कितना आसान था ना। एवरेज को ऐसे हम चुटकियों में उड़ा दिया करेंगे। अब देखो एवरेज ऑफ 48 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 141, देन फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। देखो जी हमारे पास उन्होंने दे दिए है 48 कंसेक्यूटिव इवन नंबर दे दिए है, उसका एवरेज है 141। तो जब हमको सम फाइंड करना होता है ना, जब हमको सम फाइंड करने के लिए बोल दे तो हमको a+b/2 एवरेज होता है। जब हमको ऐसे इवन नंबर आ जाए ना, इवन नंबर का एवरेज ये होता है, इवन नंबर का कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज का फॉर्मूला ये भी होता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू प्लस लार्जेस्ट वैल्यू बटा 2 इज इक्वल्स टू एवरेज, ठीक है। हमको दिया क्या गया है 141, हमको पता क्या करना है a+b यानी लोएस्ट और हाईएस्ट का डिफरेंस जोड़ पता करना है ना। a+b की वैल्यू कितनी होगी 141 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 282, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये थे आज के बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको एवरेज का कुछ बेसिक नॉलेज तो आ गया होगा। हाई लेवल के क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में करेंगे, आने वाली वीडियोस में।
तो वो वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस में या फिर कोई भी, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है जी, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।